जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल अर्पित जी के क्लासेस में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 15 जीके क्वेश्चन। तो दोस्तों इससे आपको जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकेगा हम आपको बताएंगे। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनमें से किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन ए है तांबे से, बी चांदी से, सी सोने से, डी लोहे से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, लोहे से। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये लोहे से परिचित नहीं थे। तो दोस्तों आते हैं देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी सभ्यता है। तो दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1750 ईसा पूर्व की सभ्यता है। और दोस्तों इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। जो दोस्तों यह सभ्यता पूर्व पाकिस्तान से उत्तर भारत तक फैला हुआ है। चलो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद माना जाता है। और दोस्तों आते हैं देख लेते हैं ऋग्वेद के बारे में कुछ फैक्ट भी। तो दोस्तों इनमें से जो ऋग्वेद है ये देवताओं के पूजा संबंधित मंत्र भी इसमें है। और ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों पूछ लिया जाता है गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में दासराज युद्ध का भी वर्णन मिलता है जो कि वर्तमान में रावी नदी के तट पर है। दोस्तों जो आते हैं सामवेद में गायन संबंधित दोस्तों पूछ लिया जाता है गायन संबंधी किस वेद में है? तो दोस्तों सामवेद में गायन संबंधित वर्णन मिलता है। दोस्तों आते हैं अथर्ववेद में जादू टोना कृषि औषधि से संबंधित ज्ञान मिलता है। तो दोस्तों और देख लेते हैं यजुर्वेद में यज्ञ करने के नियम बताए गए हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ का, गेहूं का, चावल का, तंबाकू का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू का। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका जन्म मृत्यु पूर्णिमा के दिन हुआ था? तो दोस्तों यह भी पूछ लिया जाता है कि किनका जन्म और मृत्यु दोनों पूर्णिमा के ही दिन हुआ था। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो दोस्तों आपको कुछ गौतम बुद्ध के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दे रहे हैं। जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 565 ईसा पूर्व हुआ था। और इनका बचपन का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और दोस्तों पूछ लिया जाता है कि इन्होंने कितने उम्र में अपना घर छोड़ा था, कितनी उम्र में? तो दोस्तों 29 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। और दोस्तों पूछ लिया जाता है इन्होंने गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी दोस्तों 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों इसका आप सही हो जाता है बेबीलोन में। दोस्तों जब
सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। और इसका युद्ध किसके साथ हुआ था? इसका युद्ध हुआ था राजा पोरस के साथ। और राजा पोरस को यह फिर वापस लौटा दिया था जीतने के बाद भी। तो दोस्तों यह जब युद्ध जीत कर लौटा तो वापस जाते समय बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई। तो दोस्तों यह भी पूछ लिया जाता है कि सिकंदर जो था वह कौन था? तो दोस्तों सिकंदर जो था वह एक यूनानी था और वह अरस्तु का शिष्य भी था। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के पास महरौली का लौह स्तंभ किस वंश के शासक द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है गुप्त, कुषाण, मौर्य, सातवाहन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन गुप्त वंश सही हो जाता है। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय और जिनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, इनके ही समय में यह स्तंभ बनवाया गया था और जिसमें आज तक भी जंग नहीं लगा है। तो दोस्तों इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे, इनके ही दरबार में नवरत्न थे। है कि स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो दोस्तों गुप्त काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। और इसी काल में जो 0.0 का आविष्कार हुआ था। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट बराहमिहिर किसके समकालिक थे? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बता दिया था, आर्यभट्ट तथा बराहमिहिर जो थे गुप्त के समकालिक थे और इन्होंने ही 0 और दशमलव का आविष्कार किया था, जो कि चाणक्य के दरबारी थे। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। दोस्तों समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, फाहियान नमक जो दोस्तों है, फाहियान जो एक चीनी विद्वान है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। फाहियान जो एक चीनी विद्वान है, किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। जो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस दक्षिण भारतीय शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, चीन का प्रसिद्ध विद्वान ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था? दोस्तों यह समुद्रगुप्त के समय में भारत आया था। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन था कि किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो दोस्तों उसका भी आंसर था समुद्रगुप्त। और चीन का प्रसिद्ध विद्वान ह्वेनसांग जो था समुद्रगुप्त के समय में भारत आया था। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पहला मुसलमान अरब आक्रमणकारी कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 720 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। और जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था यह 1191 में हुआ था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और इस दोस्तों, और जो इसकी मृत्यु हुई थी, इसकी पूछ लिया जाता है कि इसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी, शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा बनाई और आगरा नगर की स्थापना की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। जो सिकंदर लोदी था, लोदी वंश का था। और ये भी पूछ लिया जाता है लोदी वंश का संस्थापक कौन है। तो दोस्तों बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।